उस बहुत पुराने आधे टूटे हुए मिट्टी और ईंटों से बने छोटे से घर में जहाँ दीवारों पर समय ने दरारें नहीं बल्कि यादों की लकीरें बना दी थी, एक बूढ़ी माँ और रोज सूरज ढलने के बाद अपने कांपते हाथ से दरवाजों की घुंडी पकड़कर धीरे धीरे बाहर आती थी। अपनी दुखती कमर को दीवार से टिकाती थी और उसी रास्ते को एकटक देखती रहती थी जिस पर कभी उसका बेटा नंगे पांव हंसता हुआ दौड़कर आता था। उस स्कूल का फटा हुआ बस्ता पीठ पर लटकाए हुए, आंखों में सपने लिए हुए, लेकिन आज उसी रास्ते पर सिर्फ अजनबी चेहरे गुजरते हैं। धूल उड़ती थी, मौसम बदलते थे और हर गुजरते पल के साथ माँ की आंखों में चमक कम होती जाती थी और पानी बढ़ता जाता था, जैसे उसकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ इंतजार बन चुकी थी। उसे आज भी साफ याद था वह सुबह जब उसका बेटा शहर जाने के लिए तैयार हुआ था। उसने नया नहीं बल्कि सबसे साफ कुर्ता पहना था। माँ ने अपने कांपते हाथों से उसके बाल संवारे थे, माथे पर हल्का सा टीका लगाया था और जाते जाते उसने माँ के पैरों को छूकर कहा था, माँ मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हारे लिए पक्का घर बनवाऊंगा, तुम्हें कभी काम नहीं करने दूंगा। और माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दही शक्कर खिलाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि शहर का शोर उसके बेटे की आवाज को इतना दबा देगा कि वह माँ की खामोशी, सिसुकियों और उसके अकेलेपन की आहटों और उसके हर दिन टूटे भरोसों को कभी सुन ही नहीं पाएगा। हर त्योहार पर माँ आंगन में वही पुराने चादर बिछाती थी जिस पर कभी उसका बेटा बैठकर पटाखों की माला बनाता था, वही पीतल की थाली निकालती थी जिसमें कभी उसके छोटे हाथों ने मिठाइयाँ उठाई थी, बेटे की पसंद की खीर बनाती थी, उसके कमरे को साफ करती थी, उसकी पुरानी किताबों पर जमी धूल झाड़ती थी और फिर दरवाजे के पास बैठकर घंटों उसी रास्ते को देखती रहती थी। दिया जलाकर भगवान से कुछ मांगती नहीं थी बल्कि बस अपने बेटे का नाम लेती रहती थी। और जब रात गहरी हो जाती थी, दिया बुझ जाता था, खीर ठंडी हो जाती थी, तब वह अपनी साड़ी के पल्लू से चुपचाप आंसू पोंछती थी ताकि कोई यह ना जान पाए कि एक माँ रोज कैसे अंदर ही अंदर मरती है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी, आंखों से साफ दिखाई नहीं देता था, सांस लेते समय सीने में दर्द होता था। फिर भी उसने पड़ोसन के छोटे से बच्चे को बुलाकर कहा कि फोन लगवा दो, और जब बेटे की आवाज आई तो उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस इतना कहा, बेटा मन बहुत घबरा रहा था, अगर हो सके तो एक बार आ जाना। और फोन करते ही वो दीवार पर टंगी बेटे की बचपन की फोटो के सामने बैठ गई, उससे बातें करने लगी, उसे बताने लगी कि आज उसने कौन सा सपना देखा, आज उसे कहाँ दर्द हो रहा है और आज उसे उसकी बहुत ज्यादा याद क्यों आ रही है। कई दिनों बाद जब बेटा अचानक शहर से लौटा, उसके हाथ में महंगा मोबाइल था, नए कपड़े थे, कंधे पर भारी बैग था, लेकिन जब उसने घर का दरवाजा देखा तो ताला लगा हुआ था, आंगन सूना था, माँ की आवाज कहीं नहीं थी और पास खड़े पड़ोसन ने बस इतना कहा, बेटा तेरी माँ रोज दरवाजे पर बैठकर तेरा इंतजार करती थी और परसों इंतजार करते करते चली गई। जो सुनते ही उसके हाथ से बैग गिर गया, पैरों में जैसे जान नहीं रही, वह जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से पहली बार ऐसे आंसू निकले जिनमें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि वह पछतावा भी था जिसे कोई भी आंसू कभी धो नहीं सकता। वह उसी दरवाजे के पास बैठ गया जहाँ कभी उसकी माँ बैठा करती थी, मूर्ति को हाथ में उठाकर देखने लगा, आसमान की तरफ देखकर बोला, माँ आज मैं आ गया हूँ, देखो तुम्हारा बेटा आ गया है। लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा चली, सूखे पत्ते उसके पैरों से टकराकर निकल गए और उस लंबे सन्नाटे ने उसे यह एहसास दिला दिया कि दुनिया में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनका जवाब अगर वक्त पर न दिया जाए तो फिर पूरी जिंदगी सिर्फ खाली दरवाजों और अधूरी आवाजों के बीच ही काटनी पड़ती है।